नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के उस राज्य की जो सच मायने में हमारे देश की धड़कन है, उत्तर प्रदेश। आज हम इस विशाल राज्य से जुड़े पूरे 50 ऐसे जबरदस्त फैक्ट्स को डिकोड करेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। अब इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी से, फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी की राजकीय पहचान, जनसंख्या के आंकड़े, नदियां और पर्यावरण, और आखिर में बात होगी वहां की शानदार इंडस्ट्री और कल्चर की। तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, ज्योग्राफी। यूपी का स्केल और इसकी बाउंड्रीज सच में बहुत विशाल है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस विशाल क्षेत्रफल के साथ यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। और इसकी बाउंड्रीज वो तो और भी इंप्रेसिव हैं। ये पूरे 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और हाँ, नेपाल के साथ एक बहुत ही क्रिटिकल इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इस राज्य का एक नक्शा अपने दिमाग में बनाएं तो इसके 4 एकदम एक्सट्रीम कोने कौन से होंगे। सबसे उत्तर यानी नॉर्थ में है सहारनपुर। एकदम साउथ में जाएं तो मिलेगा सोनभद्र। अब अगर ईस्ट की तरफ बढ़ें तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है और वेस्ट में है शामली। ये 4 विशिष्ट जिले मिलकर यूपी की पूरी फिजिकल बाउंड्री तय करते हैं। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो है सोनभद्र जिले की अनोखी लोकेशन। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ सोनभद्र ही एक ऐसा इकलौता जिला है जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 अलग-अलग राज्यों के बॉर्डर्स को टच करता है। ज्योग्राफी के नजरिए से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर और कमाल का फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रशासन और राजनीति। यूपी को यूं ही भारतीय लोकतंत्र का इंजन नहीं कहा जाता, इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। इस इतने बड़े राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इसकी राजधानी लखनऊ से, जिसे 1935 में पूरी तरह से राजधानी का दर्जा मिला था। आज यहां 18 एडमिनिस्ट्रेटिव मंडल और 75 जिले हैं। अब जरा इन पॉलिटिकल नंबर्स पे गौर कीजिए। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें, और ये दोनों ही नंबर्स पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही 403 विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें। अब हम खुद सोच सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स इस राज्य को पॉलिटिकली कितना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, हिस्टोरिकली और जुडिशली भी यूपी का पड़ना बहुत भारी है। इसका उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट प्रयागराज में है, जिसकी एक बेंच लखनऊ में बैठती है। ऐतिहासिक लीडर्स की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और हाँ, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी और पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, इन दोनों ने ही अपना ऐतिहासिक सफर इसी राज्य से शुरू किया था। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर। बात करते हैं यूपी की राजकीय पहचान की, वो फ्लोरा और फौना जो इस राज्य को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। बायोलॉजिकल सिंबल्स की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा। आसमान में देखें तो राजकीय पक्षी सारस, जिसे क्रॉन्च भी कहते हैं, वो मिल जाएगा। इसी तरह अशोक का पेड़ यहाँ का राजकीय वृक्ष है। खूबसूरत पलाश या टेसू राजकीय पुष्प है, और चीतल को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। ये सब मिलकर यूपी की एक बहुत ही वाइब्रेंट तस्वीर बनाते हैं। इन सिंबल्स के अलावा राज्य का जो ऑफिशियल एम्ब्लेम या चिन्ह है वो भी बहुत हिस्टोरिक है। इसमें आपको 2 मछलियां और एक तीर कमान देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस प्रतीक को आजादी से काफी पहले साल 1938 में ही ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो शायद सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जनसंख्या और डेमोग्राफिक्स। साल 2011 के सेंसस के हिसाब से देखते हैं कि इंसानी तस्वीर कैसी दिखती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की टोटल पॉपुलेशन लगभग 19.98 करोड़ है। मतलब पूरे भारत की आबादी का 16.51% हिस्सा सिर्फ इसी एक राज्य में रहता है। और डेंसिटी देखिए, 829 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ ही 20.23% की दशकीय वृद्धि दर और 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का लिंगानुपात। ये सारे नंबर्स हमें बताते हैं कि यहाँ का ह्यूमन स्केल कितना मैसिव है। अब एजुकेशन की बात करते हैं।
राज्य की ओवरऑल लिटरेसी रेट 67.72% है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्टार्क गैप देखने को मिलता है। जहाँ पुरुष साक्षरता दर 77.30% है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 57.20% पर है। सीधा सीधा 20% का एक बहुत बड़ा अंतर। ये एक ऐसा गैप है जिस पर यकीनन बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम राज्य के अंदर ही एक्सट्रीम्स को कंपेयर करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जिला है प्रयागराज और सबसे कम आबादी वाला है महोबा। वहीं एजुकेशन के मामले में देखें तो गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सबसे हाई है और श्रावस्ती जिले में सबसे कम है ना। एकदम अलग अलग तस्वीरें। चलिए अब थोड़ा नेचर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5 में देखते हैं कि नदियां और पर्यावरण कैसे इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन करते हैं। नदियां लिटरली यूपी की लाइफलाइन है। राज्य की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी गंगा बिजनौर जिले से यूपी में एंट्री करती है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी यमुना वो सहारनपुर जिले से राज्य में प्रवेश करती हैं। ये दोनों नदियां इस पूरे इलाके की एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक बैकबोन हैं। वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क बहुत अहम है। ये ना सिर्फ यूपी का सबसे प्रीमियर नेशनल पार्क है, बल्कि कमाल की बात यह है कि ये राज्य का पहला टाइगर रिजर्व भी है। बाघों के कंजर्वेशन के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट है। अब हम आ गए अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडस्ट्री और कल्चर। ये वो हिस्सा है जो यूपी की असल आर्थिक और कलात्मक धड़कन को बयां करता है। यूपी की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी सच में गजब की है। इसके अलग अलग शहर अपने खास काम के लिए जाने जाते हैं। कानपुर को ही ले लीजिए, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अलीगढ़ अपनी ताला नगरी के नाम से मशहूर है। मुरादाबाद अपनी पीतल की कारीगरी के लिए पीतल नगरी कहलाता है और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये बात बड़ी खूबसूरती से ये इलिस्ट्रेट करती है कि कल्चरली ये राज्य कितना रिच है। क्या आपको पता है कि पूरे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एकमात्र कथक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। ये यूपी का वो शानदार आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन है जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो इसी के साथ हमारे इन 50 फैक्ट्स का ये सफ़र पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। इतने अनमैच्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, करोड़ों की इस विशाल आबादी और इतनी रिच हेरिटेज के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में भारत के फ्यूचर को किस तरह से शेप करेगा, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।